सूर्य की सुनहरी किरणें जब उज्जैन नगरी पर पड़ी ढहती थीं, तो मानो नगरी सोने की हो जाती थी। नगर के बीचों बीच राजा विक्रम का विशाल दरबार था। दरबार में न्याय का तख्त सजा होता था। राजा विक्रम स्वयं सिंहासन पर विराजमान होते थे। उनके चेहरे पर तेज था, नयन दयालु थे। दरबार में विद्वान पंडित, वीर योद्धा और न्यायप्रिय मंत्री उपस्थित रहते थे। प्रजा अपने राजा के दर्शन के लिए दूर दूर से आती थी। राजा विक्रम सबकी बात ध्यान से सुनते थे। उनके दरबार में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। एक दिन दो व्यापारी राजा विक्रम के दरबार में आए। दोनों में किसी बात पर विवाद था। एक व्यापारी के हाथ में सोने की मोहरें थीं। दूसरा व्यापारी बहुत दुखी था। पहले व्यापारी ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति मेरा धन हड़पना चाहता है। दूसरे व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह सत्य नहीं है, यह धन मेरा है। राजा विक्रम ने दोनों पक्षों को शांत कराया। उन्होंने पहले व्यापारी से पूछा, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि यह धन तुम्हारा है? व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे पास गवाह है। राजा ने गवाहों को बुलाया। गवाहों ने बताया कि उन्होंने उस व्यापारी को यह धन प्राप्त करते हुए देखा था। राजा विक्रम समझ गए कि मामला पेचीदा है। राजा विक्रम ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने सोने की एक मोहर उठाई, उसे आग में तपाया और फिर पानी में डाल दिया। मोहर से एक अजीब सी गंध आई। दूसरे व्यापारी ने बताया कि यह गंध उसके घर की है, जहां वह धन छुपाकर रखता था। राजा विक्रम सत्य जान गए। पहला व्यापारी झूठा निकला। राजा ने उसे दंड दिया और दूसरा व्यापारी अपना धन वापस पाकर खुश हुआ। इस प्रकार राजा विक्रम ने अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से प्रजा के हृदय में राज किया। उनका नाम इतिहास में सदा के लिए